हम साथ साथ हैं। वाह जी वाह। लेकिन कहीं हमें साथ साथ दिखाई काहे नहीं दे रहे हैं? का हमारा चश्मा का पावर और बढ़ाना पड़ेगा, या फिर दोस्तों कोई और है बात? मैं कैसे अपने व्यक्त करूं जज्बात? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूं आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के। तो भैया, प्रेतिन का भी वीडियो मैंने देख लिया। प्रेतिन का वीडियो दो तीन चीज़ें प्रेतिन से मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पूछनी है। हमने तो पूछा नहीं था कि प्रीवियस ब्लॉग में आप मेले में गई थी, तो मेला कितने दिन का होता है? हाँ, लुकड़ी लगाने आई थी। मेला तो एक ही दिन का होता है, ताकि लोग सोचें तो अंकुश ने पहले न क्लियर कर दिया है भाई कि तुमसे वो नहीं मिला है मेले में, ना तुम्हारा परछाई भी देखा है। उसने अपने शब्दों में क्लियर किया है कि आगे पीछे थे, एक दूसरे को देख नहीं पाए हैं। और वैसे भी वो तुमको देखना नहीं चाह रहा होगा। देखना चाह रहा होगा तो एक झलक मिल जाए सिड की, ठीक है। लेकिन सिड को भी वो नहीं देख पाया, क्योंकि कई बार कोइंसिडेंस काम नहीं करता है। तो मेले में ज़रूर तुम गई थी, ज़रूर वो भी गया था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये सब एक दिन का मेला था, 2 दिन का मेला था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है पुतनिया। आय हाय प्रेतिन जिज्जी, काहे इस प्रकार की बातें करती हो? और रही बात दूसरी, तुम्हारे टाइटल की, आय हाय क्या टाइटल है दोस्तों। फाइनली वी आर टुगेदर, नज़र वाली इमोजी। सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो नज़र वाली इमोजी तुम लोग बनाते हो ना, और तुम्हारे भाभी ने लास्ट टाइम बोला था ना, बस हमारे रिश्तों को किसी की नज़र ना लगे। तो नास पीटियों हो, तुम्हार सबका पहले नज़र खुद लग जावे है, किसी और को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े है। जहाँ पर इस तरह की चरवाक लड़कियाँ हों, आपस में ही मनमुटाव हो, आपस में मनमर्जी चलाने के लिए सब ने ठानी हो, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पर कोई किसी के नीचे या कोई किसी से दबकर नहीं रहना चाहता है। तो वहाँ पे अपने लोग की नज़र लगा लेते हैं, कहते हैं हाँ होगी, मैं भी तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा पैसा लगा, मेरा खुद का घर है, मेरी खुद की छत है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना तुम्हारा सबका आपस में बन नहीं पाता, ना कोई रूल्स ना कोई रेगुलेशन। मम्मी जी खुद हुल्लू लुल्लू करके घुमा करती हैं, तो मम्मी जी का रूल्स रेगुलेशन बनाएंगी। बाकी अगर जेंट्स फिगर के नाम पे हम बात करें तो बगौना है, जिसको कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो सारा खुद ऐसी चाची 420 वाली हरकतें करता है। जैसे गाँव में वो चाची नहीं होती हैं, वो लड़ाई झगड़ा चुगली चाय वाली, फलाने घर में आयु ढमकाने घर में हो। बगौना को पंचौरा करने से फुर्सत नहीं मिलता, क्योंकि घर में 3 3 औरतें थी, इन्हीं औरतन के बीच में पला बढ़ा है। तो अभी भी कहते हैं मम्मी मम्मी, फलाने की बहू ऐसा ऐसा है, दीदी दीदी दीदी, ढिमकाने की बिटिया ऐसा ऐसा ऐसा। इसको ना चुगली चाय करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो बगौना भी एक नंबर का चुगली चाय मास्टर है। इससे तुम चुगली चाय करा लो, फिर देखो भाई साहब, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करता है जिसका कोई और छोड़ नहीं है। तो बगौना चुगली चाय मास्टर, बाकी के भी सब मास्टर मास्टर हैं ही हैं किसी न किसी तरीके से। तो हम तो साफ है साफ बता रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं ना, जनता को समझ में आ रही हैं, है ना। तो अपनी नज़र खुद लगाते हो, इसलिए नज़र की इमोजी ना लगाओ। तुम लोग अपने अपने मुँहन पर कंट्रोल कर लो, नज़र ना ही लगेंगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, कब कहाँ कहीं का करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पे सही कहाँ पे गलत। अपने मुंह के जो फाटक खुल जाते हैं बड़ाम से, उनका बंद रखो, पहले तोलो फिर बोलो, तो तुम्हारे रिश्तों को नज़र नहीं लगेगी, आपस में ही बना रहेगा। अगर सच बता सको तो बताओ, आज तक किसी सब्सक्राइबर की वजह से लड़ाई हुई है? नहीं। लड़ाई हुई है तो तुम्हारे सबकी अपनी वजह से, गलत फहमियों की वजह से। तुमने उनको गरियाया, उन्होंने टोंटबाजी मारा, काम को लेकर लड़ाई झगड़ा, कोई और मतभेद, ऊपर नीचे का टोंटबाजी है, इन सब चीज़ों की वजह से। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो और उसको सोच सोच के ओवर थिंक करके बढ़ा लेते हो। ये नहीं कि सीढ़ी उतर के या फिर सीढ़ी चढ़ के जाके आपस में बात कर लें, तो भैया मुद्दे का हल मिल जाए। तो आपस में रंजिश करते हो, आपस में साजिश करते हो, फिर नज़र वाला इमोजी लगाते हो कि भाई दुनिया समाज जहान के लोग तुम्हारी फैमिली को नज़र लगाने के लिए बैठे हैं। अरे शर्म करो, पहले अपने कर्म ठीक करो, फिर नज़र का इमोजी दूसरों के ऊपर ठोको। हाँ नहीं तो नाच पीटियाँ।
अब आते हैं, इन्होंने आगे एक लाइन लिखी है, अब ये गलती नहीं करूँगी मैं कभी। गलती? हमार जिज्जी और गलती? गलती तो अंकुश करे है, गलती तो उसकी अम्मा करे है, गलती तो उसकी बहन करे है, गलती सब्सक्राइबर करे हैं, सारा दुनिया समाज गलती करे है। अगर कोई गलती नहीं करे है तो वो कौन है? वो है प्रेतिन। प्रेतिन गलती नहीं कर सकती। नो चांस बेबी, नो चांस। लेकिन आज इसने कह दिया अब ये गलती नहीं करूँगी। आज तक ये खुद ही पूछती थी दोस्तों, मेरी गलती क्या थी, प्रीवियस रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या थी, हैं पास्ट रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या थी। भाई आज तक इसने अपनी गलती मानी नहीं है। बस हाँ, इसने खुले मुंह फिट्टे मुंह बोला है, मैं माफ़ कर दूंगी, माफ़ कर लो, माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगी, मैं तुमको भी माफ़ कर दूंगी, मैं तुमको भी। ये तो भगवानों को माफ़ कर दे के भगवान ये सब तुम हमारी ज़िंदगी में जो आला कारण करे हो। काश की ये कहती है जो होता है ऊपर वाले की कृपा से होता है। ऊपर वाले ने इनकी कैब बुक करी, ऊपर वाले ने कहा सास के डिप्रेशन दूर करो, ऊपर वाले ने इनसे कहा लाइव करो, तो ऊपर वाले के ऊपर ये ब्लेम करे हैं। तो ये भगवानों से कहती होंगे भगवान माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दूंगी मैं, मेरा बड़ा दिल है, तू भी क्या याद रखेगा। तो इनके हिसाब से तो सारा का सारा लोग गलत है, भगवान इंसान है, बस ये सही है। महारानी जी देवी जी का अवतार है, हद हो रखी है प्रेतिन कहीं की। जब देखो तब पहली बार इन्होंने लिखा है अभी हम गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इनकी वीडियो पे। तो असल में गलती वलती का कोई तात्पर्य नहीं, मैं अभी क्लियर कर दूं। असल में ये कह रही थी कि हरदम मैं बोलती हूँ कि वीडियो इतना बड़ा बनाऊंगी, 16, 17, 18 मिनट का तो बनाती हूँ, लेकिन इस बार भी छोटा सा ही वीडियो बन पाया है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन नहीं कर पाई हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से पूरा कोशिश करूँगी कम से कम एटलीस्ट 16 मिनट का तो बनाऊँ। मतलब अब ये गलती मैं नहीं करूँगी। तो मैं क्या लगता था कोई और गलती? किसी चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, ज़्यादा काहे सोच लेते हो, उसके लिए यही सब गलतियां हैं। बाकी जिंदगानी में जो तीली लगी है, जो ज्वालामुखी जल रही है, जो स्वाहा हो गई है ज़िंदगी की कहानी, उसके लिए कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। तो उसके लिए तुम लोग ज़्यादा ना सोचा करो। टरू वाले तो सोचिन होगा हमारी दीदी ने का गलती करी है, ये काहे के खातिर क्षमा याचना कर रही है, वो यही सोच रहे होंगे। कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है, हैं? इस प्रकार की चीज़ें सोच के कतई कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो साफ है साफ बता रही हूँ, कुछ और नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ऐसे ही होता है, तुम लोग समझ नहीं पाते हो, पर हम समझाने के लिए इधर बैठे हैं। पूर्ण रूप से तुमको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे और तुम लोग समझ भी जाओगे। फिलहाल दीदी अपना पोपो में पीछे बैठ के, तीन देखो 7 सीटर थी, तो पिछली वाली सीट पे, सबसे पिछली वाली सीट सो रहा होगा। ये भी लुसुड़ के बग्गी के पीछे सुमड़ के बैठी थी, और जब बग्गी बातचीत कर रही थी, जब ब्रेकर आ रहा था, तो कभी कभी इनका इतू सा मुँह दिख जाता था, इधर की स्किन, वो सब हमने देख लिया है। ठीक है, बग्गी के स्टार्टिंग के ही वीडियो में जब वो ऐसे हाथ रख रख के इनको छुपाने की कोशिश कर रही थी, बड़ा नाटक ड्रामा हुआ भाई साहब, सब ने नोटिस कर लिया। इस चीज़ का जिक्र हमारे कल लाइव में भी हुआ था, लाइव में भी पूर्ण रूप से इनका डिस्कशन हो गया था कि छुपाने की क्या ही ज़रूरत थी, इतना का सस्पेंस या वो खेल रहे हो चोर सिपाही या फिर छुपन छुपाई, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं था। फिर एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे खाना वाना ठूसते हैं, खाना प्रॉपर दिखाते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे कैसे भाई साहब, अब लगा हुआ है खाना, साइड से लाइन से पैसा पे किया है। बगुना तो कह रहा था यहू खा लो, यहू खा लो, यहू खा लो, क्योंकि एक भी चीज़ छोड़ना नहीं, हर चीज़ खाना, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं। मुझे यही चीज़ का हंसा, अब मतलब इतना वो लग रहा था कि भाई ये का ही है बगौना, इसका बस चलते तो पॉलीथीन में भर के ले जाता कि जितना पे किया उससे कई गुना वसूल कर ले। ऐसे लोगों के लिए सब नई योजनाएं होती हैं। फिलहाल जब खाना पानी हो गया तो बच्चे से पूछ रही थी हम कहाँ जा रहे हैं, बच्चे ने कहा शिमला। चलो चलो बच्चों जल्दी जल्दी बैठो, अम्मा बन के सबको बच्चा बना रही थी, बग्गी बग्गा सीड, चलो चलो बच्चों जल्दी से बैठो। तो उसी गाड़ी में 7 सीटर में सब बैठ ली हैं। और फिर सोते खाते पीते पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच के सीधे सीधे फिर से हमने देखा
कि भाई मंचूरियन की थाली दिखाई जा रही है। हालांकि बग्गा बग्गी की भी वीडियो में देखा था, करप्रेतिन की वीडियो में देखा मंचूरियन की थाली दिखाई जा रही है। मंचूरियन के पीछे ऐसे पड़ी है जैसे अंकुश की ज़िंदगी बर्बाद करने के, कि लटका के तो रखूँगी। कुंभा वासियों की दोस्तों एक क्वालिटी है, जानते हो क्या है? पीछे पड़ जाते हैं एकदम हाथ धो के, सर्फ एक्सल से भी हैं। तो भाई साहब जो पीछे पड़ते हैं, जो पीछे पड़ते हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। अब यूँ लग रहा था कि बस कैसो करके इनको मौका मिले और चौका मार के ना, ये बस 24 घंटा मंचूरियन खावा करे। ये क्या सपनों में मंचूरियन आता होगा है? वाह, मैं खा रही हूँ, ऐसे खा रही होती होगी है। लिविल लिविल सपने में भी कह रही होगी, ए बग्गी रख मेरा मंचूरियन। नहीं, मैं तो दीदी सब में लूँगी, रख। नास पीटी, जब देखो पटघल्ली, पेट ही नहीं भरता है। अभी सूप भी पिया है, बिरयानी भी खाई, मंचूरियन भी खाना है, रख। नहीं दीदी, इसीलिए तो मैं यही हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के खाने पीने घूमने। तो बग्गी का ये डायलॉग हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कल लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के खाई है बग्गी ने, तभी बेशर्मों की तरह बिन बुलाए मेहमान। उसने कहा था ना बड़ी ने कि मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगी, यहाँ चली आई हैं। फ़िलहाल भाई साहब हमने देखा कि वहाँ खाने की वैरायटी दिखाई गई। तमाम लोग कह रहे थे कि पे किसने किया होगा। ऑफ कोर्स जो होस्ट है वही पे किया होगा, एक दिन तो करेगा, उसके बाद 50-50 चलेगा दोस्तों, क्योंकि इनके यहाँ ऐसे चलता है। ऐसा नहीं कि तुम इनके यहाँ दीदी भैया के यहाँ जा रहे हो, भाभी के यहाँ जा रहे हो तो उनकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेहमान नवाजी करेंगे, नहीं। 50 रुपया तुम निकालो, 50 रुपया तुम। मम्मी तुम, अच्छा रहने दो, मम्मी का मैं दे दूँगी, कल तुम दे देना मम्मी, परसों तुम। मम्मी ने हम सबको पैदा किया, इतना तो मम्मी का एहसान रखो। नहीं नहीं, ले लो, हमारी पेंशन आ गई है। नहीं नहीं मम्मी, तुम्हारा नहीं लेंगे, तुमने हम नामुरादों को पैदा किया, तुमसे पैसा नहीं लेंगे। ये वाला सीन चलता होगा दोस्तों। कई बार तो ये मम्मी से भी ले लेते हैं, हम सबको पता ही है। तो भाई साहब इस प्रकार की इनकी चीज़ें हैं, बिना पैसे के इनके यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता है। एक हाथ से ले, एक हाथ से दो, आदान प्रदान इनका ऐसे ही चला करता है। आने वाले टाइम में भी इनका आदान प्रदान ऐसे ही चलेगा, है ना। तो अब प्रेतिन कह रही थी कि दोस्तों मैं चली तो आई हूँ, मम्मी से कह रही थी मम्मी मम्मी तुमने साग बनाया, जो फलाने ने भिजवाया था वो बनाया। मम्मी कुछ बोली लेकिन वहाँ पे म्यूजिक लगा दी गई। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जहाँ पे मतलब ना बोलने के लिए वो म्यूजिक लगाई गई, आप समझ सकते हो। भाई ये लोग ऐसी हरकतें किया ही करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जब म्यूज़िक बजी तो मैं समझ गई, हाँ म्यूजिक चल रहा है, मतलब यहाँ कुछ सीक्रेट बोला गया है। फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग बोली, खाना पीना इनका हो गया। 2 पराठे लेके बैठी थी, कह रही थी गाइस ये मेरा पराठा है, ये देख रहे हो ये मेरा पराठा है और ये पनीर का पराठा है। मम्मी ने ऑफ कोर्स बनाया होगा, ये ना मुरादी औलादें ठूस ठूस के खाएंगी और मम्मी चूल्हे में चढ़ जाएंगी। पग्गी आई हैं वो हेल्पर बन जाएंगी। ए रामू काकी चल प्लेट धो, रामू काकी किचन साफ कर। और ये दोनों बेटौनियाँ इंडिपेंडेंट हैं, तो ये बढ़िया खाएंगी पिएंगी, अपना नेल वोल करेंगी, अपने बाल वाल करेंगी। कल हमारी छोटी दीदी ने आईब्रो भी करे थे, बढ़िया उसमें बढ़िया से लगाए के आईब्रो पेंसिल अच्छे से, थोड़ा सा कही थी पहली बार हुआ है कि इसमें कट नहीं हुआ, वरना नास पेटियाँ कट कुट मार देती हैं। देख लो कहीं तुम्हारी एक से ससुराल मतलब कागजी ससुराल से मिले उले तो नहीं, तुम्हारे जानबूझ के आईब्रो कटाए देते हो। कहती यार मुझे घर से निकलती तो अजीब सा लगता है, अपने घर को छोड़ के जाना बहुत अच्छा वो लगता है, अजीब मन करता है कि मैं घूम फिर लूँ लेकिन अपने घर ही जाऊँ। वैसे कहा है कि भाई हम परिया दीदी के पास तो आऊँगी, और आ भी गई हूँ, समय समय पर आती भी रहती हूँ, और इस ब्लॉग का टाइटल भी रखूँगी कि हम आ गए फाइनली परिया दीदी के पास। पर तुमने तो टाइटल कुछ और रखा है। हाँ, बोला था फिर भूल गई, बस छोड़ना होता है, छौंकना होता है। ट्राई करूँ सबके कमेंट रीड करूँ, और ज़्यादा मैं कपड़े वपड़े लेके नहीं आई हूँ, कह रही थी कि बस हम कुछ 6 दिन रहेंगे उसके बाद चलेंगे। आई होप हमारा स्टे सही रहे, काश के स्नोफॉल हो जाए। और लास्ट टाइम भी हमने स्नोफॉल देख लिया था, सिड का भी पहला स्नोफॉल था, इनका भी एट द एज 31 में इनका पहला स्नोफॉल हो पाया है। तो एट द एज 31 में देखा, और एट द एज ऑफ 4 में या 3 में सिड ने देखा था स्नोफॉल, है ना।
चलो कम से कम सब ने देख लिया, बस बात ख़त्म। दीदी ने भी देख लिया, सिड ने भी देख लिया, सब ने देख लिया। अब कोई समस्या नहीं है। कह रहे थे इस बार भी हो जाता तो ज़्यादा ही अच्छा था, हम देख के चले जाएं। देखो हमको सबको ये तो पता है कि यहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगी, इक्का तुरवा यहाँ लग नहीं पाएगा। पूछो का है, कहा इसकी चरवाक लड़की है। ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा देर तक ही नहीं कर पाती, एक्टिंग उक्टिंग। जो चीज़ें करती थोड़ा मोड़ा कर पाती है, जैसे कि कुछ है ना, किसी के साथ में रहना, दिखावा करना, बॉन्ड बनाना, नकली रिश्ते। लेकिन फिर असलियत यही है कि मुझे आज़ादी चाहिए। मी आई माई मी, वही वाला हाल है कि भैया हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से होगी, यही बड़ी का हाल है। एक दूसरे की लाइफ में जब कोई दूसरा टंगड़ी अड़ाने लगता है तब इनके सबके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल आग बबूला हो जाती हैं भाई साहब हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ साफ है साफ कि हाँ ऐसा होता है। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये सारी चीज़ें पहले भी हमने स्पष्ट करी हैं, हम फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ समस्याएं और होने वाली हैं। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, हम भी यहीं हैं, आप भी इत्थे ही हो। तो चलो शुरू करते हैं ये दोबारा से एक और नया कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ बातें रखनी है। अच्छा वो बाद हम रखेंगे। हाँ फिलहाल इनके कमेंट सेक्शन में ज़रा नज़र डाल लें। इनके देखो व्यूज़ भी बहुत बेकार आए हैं, 9278 हो पाए 20 घंटे में। 86 कमेंट भी इन्होंने पब्लिक कर दिए हैं। वी आर टुगेदर बट एक दूसरे के वीडियो में नहीं आना है इनको। वाह, किसी ने क्या धोया है। बिल्कुल वी आर टुगेदर, हम साथ साथ हैं, बहुत अच्छा लगा, मम्मी जी का सपना था, फलाना ढिमकाना। भाई ऐसा साथ हो के क्या ही है कि तुम्हारे बीच में इतने ईगो आ रहे हैं। तुम्हारी वीडियो में हम नहीं आएंगे, हाँ तुम मेरी वीडियो में ना मेरी वजह से व्यूज़ खाओगे, हट निकल। ये वाली सारी चीज़ें, एक ही स्टैंड रखना। वाह वाह, भूल मत जाना, कभी कुछ हैं। हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, परिया जिज्जी बग्गी बग्गा। मैं हमेशा चाहती हूँ एक साथ आपको देखूँ। इनका सपना बहुत जल्दी टूटने वाला है, देख तो ली नहीं, पर ये कितने दिन तक साथ है इनको भी नहीं पता है। आए हाय, इसे सब मिलके रहो, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मजबूत, सब बढ़िया रहता है। हाँ बस एक दिन के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तुमको ये कंटेंट नहीं मिल पाएगा मोहतरमा। सबको देखकर साथ में खुश होते हैं। भगवान आप सबको ऐसे ही साथ में बनाए रखे। अपने तो अपने होते हैं, एक दूसरे के बिना सभी अधूरे होते हैं। अपनी मौज में रहा करो सब लोग, लोग नेगेटिव कमेंट को दफ़ा करो। रीना दत्ता जी, इनसे होता ही नहीं है, इनसे हो ही नहीं पाएगा। ये नेगेटिव खुद हैं एक दूसरे के लिए। दूसरों को हम तब वो करते हैं ना जब आपस में बढ़िया से तालमेल हो, दूसरा उसमें मतभेद कराने की कोशिश कराओ। लेकिन जब खुद ही बैठे रहते हैं मनों में पाले, तो दूसरों को क्या बोल रहे भाई। इसके अलावा तमाम लोगों ने तमाम तरह की और भी बातें करी। लोगों ने भर भर के इनको प्यार दुलार भी दिया है। हाँ बग्गा बग्गी को ज़्यादा उन्होंने कमेंट अपने पब्लिक कर लिए थे, तो इसलिए और भी ज़्यादा भर भर के आए हैं कमेंट। मतलब मान के चलो कि बग्गा बग्गी को व्यूज़ भी आए हैं, ये 90,000 पे हो पाई हैं, लेकिन बग्गा बग्गी 18,000 पे कूद गए हैं। सबसे ज़्यादा वही उसाला और नमकीन और जो लेके आए थे नारंगी और थोड़ी सी बेसन की मिठाई, उसी ने इनका काम बना दिया, उसी थंबनेल ने, है ना। 652 लोगों ने लाइक किया, 119 लोगों ने ना भाई साहब लाइक कराए। पूरे वीडियो में एक ही बात बार बार इन्होंने करी है, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। लोगों ने भर भर के इनको तौलाया है, बेशर्मी की चादर ओढ़ाया है। बाकी हम मिलेंगे लाइव में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर जाना। और आप ये भी बताना कि इनका सबका ये बॉन्डिंग कब तक चलने वाला है। हॉल में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, बॉन्डिंग दिखाएंगे, ये कितने दिन चल पाएगा। कमेंट करके आप भी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।